मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी के आगे न झुकने वाले एवं गुलामी को स्वीकार न करने वाले ऐसे महान योद्धा जिसने घास की रोटी हनी स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया और न ही समझौता स्वीकार किया। उन्होंने कष्टों को भोगना, भूखे रहना, वनों में रहना स्वीकार किया, तिल तिल सनम को जलाना स्वीकार किया। उनको नमन करता हूं। मैंने कहा कि ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए और महाराणा प्रताप का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थारू समाज आगे बढ़े, इसके लिए अथक प्रयासों से आवासीय एकलव्य विद्यालय का निर्माण खटीमा में कराया गया है, जिससे थारू समाज के बच्चों का बहुत से निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष खटीमा के द्वारा रखी गई मांगों पर कहा कि 10-12 करोड़ की जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनको स्वीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने थारू विकास भवन में कॉम्प्लेक्स महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। उन्होंने थारू विकास परिषद की मांग पर खटीमा में कोचिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका का बजट बढ़ाए जाने का भी प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत एक प्रक्रिया का अंग है। उन्होंने कहा कि खटीमा हो या नानकमत्ता सभी लोकल है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के विकास हेतु एक समान रूप से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्षिक कैलेंडर में यहाँ का नाम रखेंगे। जो भी वार्षिक अनुदान दिया जाता है वह थारू विकास परिषद के लिए किया जाएगा, जिसमें वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खटीमा पालिका के बाजार में नया कॉम्प्लेक्स बनना है, उसको कॉम्प्लेक्स में भी जल्द से जल्द बनाने की कार्यवाही की जाएगी। उसके लिए बैठकर बेहतर योजना बनाएंगे, जिससे कि वहां का नगर पालिका का अपना कार्यालय बने। जो नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया है उसके अनुसार पालिका का बजट बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी अफवाहों पर ध्यान न देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाहों के स्थान पर अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को खाली कराने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया हुआ है। मलिन बस्तियों को रेगुलेशन करने के लिए, नियमितीकरण करने के लिए स्पेशल एक्ट लेकर के आए हैं। नजूल बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मालिकाना हक देने के लिए नजूल एक्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 6 माह के कार्यकाल में लगभग 600 से भी अधिक फैसले लिए हैं। खटीमा का ट्रेंचिंग ग्राउंड लगभग फाइनल हो गया है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। माशूम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खटीमा क्षेत्र में, नानकमत्ता क्षेत्र में विकास के जो काम चल रहे हैं वह और तेजी से चलेंगे और किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ की हॉटमिक्स सड़क स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि 54 किलोमीटर का जो स्टेट हाईवे को भी भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सख्ती से किया जा रहा है, जिसके लिए सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को शरण नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी के लिए एक समान कानून लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया है। उसके डेस्क के अनुसार राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वही पला बड़ा हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास किसी भी दशा में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों का एक समान रूप से विकास किया जाएगा। नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने खटीमा में विधायक निधि से ओवरहेड टैंक निर्माण की घोषणा की। गौरतलब है कि खटीमा शहर का काफी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता में आता है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा, राणा थारू विकास परिषद के अध्यक्ष दान सिंह राणा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, एसडीएम रविंद्र बिष्ट सहित क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट।